ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह को गंभीर नेता नहीं मानता और उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेता। वो हमेशा लोगों को भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। अभी मैंने एक उदाहरण तो बताया आपको कि जैन समाज का उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद डिलीट कर दिया उस ट्वीट को। अब यदि 2 घंटे में यदि समाज के बीच में टकराव हो जाता, किसी प्रकार का संघर्ष हो जाता, तो उसके लिए जवाबदार कौन होता? अब वो हमेशा दिग्भ्रमित करने वाला बयान देते हैं जिसके सिर पैर कुछ नहीं होते, और इसलिए मैं उनको बहुत गंभीर लीडर नहीं मानता हूँ। उनके बयान को बहुत गंभीरता से भी नहीं लेता हूँ। और आपके अच्छे मित्र भी हैं सर। मित्रता तो आपसे भी है मेरी। उम्र में मुझसे बड़े हैं वो, इसलिए मैं समझा नहीं सकता। सोशल मीडिया पे आपका फोटो था वायरल दिग्विजय सिंह के साथ। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 सितंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पैक्स सहकारिता कर्मचारियों की महापंचायत बुलाई और इस मौके पर सीएम शिवराज कर्मचारियों को बड़ी सौगात उन्होंने दे सकते हैं। दरअसल संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मध्य प्रदेश में लगभग 55,000 पैक्स कर्मचारी विकास 27 दिनों से हड़ताल पर थे। भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हुई सार्थक चर्चा के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। अब 15 सितंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कि सरकार कर्मचारियों को सौगात दे सकती है। सर, ये विगत 16/8/2023 से पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल थी और प्रदेश संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये बालाघाट में हड़ताल थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो जारी थी, और जिसका आज जिस नियमित हम लोग अपनी वेतनमान और कैडर फंड की व्यवस्था अनुसार हम यहाँ पर जो खड़े थे, जिनकी पूर्ति आज सरकार मेरे ख्याल से जो आश्वस्त हुए हैं, हमारा प्रदेश संयुक्त मोर्चा आश्वस्त हुआ है और जिसमें मांगे मान करके कर्मचारी हिताय कोई निर्णय पास हुआ है और जिसको हमारे संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उनके सामने पटल पर सहकारिता मिनिस्टर के सामने से बैठक होकर के बात कही है और इसमें एक महापंचायत की घोषणा कर दी गई है 15 तारीख से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शिरकत करने इंदौर पहुंचे और उसके बाद वो उज्जैन पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने देशवासियों की खुशहाली की कामना की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने महाकाल के दर्शन किए और जब वहां पर पहुंचे तो कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की गई, महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं खंडवा के ओंकारेश्वर के माधानता पर्वत पर एकात्म धाम बनाया जा रहा है, जिसमें आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची एकात्मा की प्रतिमा आदित्य लोक नाम पर संग्रहालय आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय आदित्य वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। 18 सितंबर को एकात्मा की प्रतिमा का अनावरण होगा और ये 108 फीट ऊंची बहुधाती की प्रतिमा है, जिसमें आदि शंकराचार्य जी बाल स्वरूप में दिखाई देंगे। खंडवा में ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यहीं पर उनको अपने गुरु मिले और यहीं पर 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोक व्यापीकरण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। जो हमारे ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना का काम चल रहा था और ये कल दोपहर तक या कल शाम तक प्रतिमा अपनी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी और इसका अनावरण का जो प्रोग्राम है वो 18 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित साधु संत भी आमंत्रित किए गए हैं। 15 तारीख उसमें धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस तरीके से वहां पर जो एकात्म धाम है उसके अंतर्गत ईपीसी फेज 1 के अंतर्गत आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना का काम पूर्ण हो जाएगा कल शाम तक।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। बालोद में परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि परिवर्तन यात्रा 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे पुलिस मैदानी डोंडी पहुंचेगी और उसके बाद शाम 5 बजे सरदार पटेल मैदान, 16 सितंबर को 11 बजे मारली बंगला देवरी में बड़ी जनसभा होगी। कृष्णकांत ने बताया कि जनसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते रोज दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर दिया। इसको लेकर जगदलपुर में बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका जो कुशासन है, इसके जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। भूपेश सरकार की असफलता को, विफलता को, इसकी नाकामी को हम जन जन तक ले जाने के लिए, गांव गांव तक ले जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा को आगाज किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन के लिए जनता तैयार है और ये परिवर्तन का पहिया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके रुके। छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान दीपक वैज ने आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई। चंद्रपुर विधानसभा में संकल्प शिविर के माध्यम से पहुंचे हैं और विधानसभा में पहुंच रहे हैं, 90 विधानसभाओं में पहुंचेंगे। हाँ, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है। ईडी और आईटी को सामने कर चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किया है और छत्तीसगढ़ में चाहे ईडी आईटी कितनी भी डरा ले, केंद्र सरकार कितनी भी डरा ले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। एमपी के विदिशा में पूर्व राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता मुनव्वर सलीम के घर यूपी पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा और बताया जा रहा है कि मुनव्वर सलीम के तार आजम खान से जुड़े होने के कारण इनकम टैक्स टीम ने छापा मारा। यूपी पुलिस के साथ में स्थानीय पुलिस भी। फिलहाल इस मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। जलभराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी मौके पर पहुंचे और शहरियों के धरने को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह पर जमकर निशाना साधा। नगर निगम की टीम को बुलाकर सीवर की सफाई करवाई और सुनील शर्मा पर पलटवार करते हुए राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। हालत बस से बदतर है, नरक से भी बुरी हालत में यहाँ के निवासी जीवन जीने को व्यतीत हैं। आप देखिए ना हालत, सीवर का पानी रसोई में घुसा हुआ है, सीवर का पानी बेडरूम में घुसा हुआ है और ये हालत लगभग 1 माह से है। यहीं पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी ने अभी पहले चौपाल लगाई थी, रात में बहुत नाटक नौटंकी हुई और उसके बाद भी इतनी बदतर हालत। आज जब मैं सुबह यहाँ पर आया तब उसके बाद ये निगम प्रशासन, अमला, मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी सब आ गए। मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ जनता के लिए और जनता की समस्या हल नहीं होगी, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। पानी निकासी का काम सीवर का चालू हो गया है, सफाई का काम चालू है। सवेरे मेरी जानकारी में मैं आया और तुरंत उसका समाधान। इसमें लगभग इस पूरे इलाके का मेवाती मोहल्ला, सदाशिव नगर, काफ़ी बड़ा इलाका एक प्रभावित। सीवर लाइन का जो निकास कराने का काम, सफाई का काम किया जा रहा है और सीवर लाइन का काम अभी जब तक उसको निकालने के लिए यहाँ पे पाइप डाल करके तत्काल काम शुरू कर दिया।
बेमेतरा में पार्षद नीतू कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नीतू कोठारी के मुताबिक वार्ड नंबर 19 स्थित राम मंदिर में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण सामग्री खरीद में भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की और वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू ने आरोपों को खारिज कर दिया। आज जो नगर पालिका परिषद में जो अनियमितताएं हुई है, अध्यक्ष ने अपनी मनमानी सामग्री क्रय न करके बिल का भुगतान कर दिया गया। उसकी शिकायत आज कलेक्टर से करने आए थे कि इस पर जांच की जाए और साथ ही जो जितना उसका रिकवरी करके अध्यक्ष और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हमारे पार्षदों ने जो भी खरीदारी की है वो कंडिका अपने शासन के द्वारा दी हुई उसके अपने स्वतंत्र अधिकारों का उपयोग करके उन्होंने अपना खरीदारी किया है। और मैंने ये देखा है कि राजनीतिक अपना प्रोपेगेंडा अपना राजनीति को अपना बढ़ावा देने के लिए पार्षदों के द्वारा ऐसा गलत आरोप लगाया जा रहा है हमारे पार्षदों में। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिलासपुर में कांग्रेस ने रेलवे के जोनल मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस की तमाम इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया। क्या जरूरत थी? पिछले 3 साल में 65,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी न जाने कितनी बार चिट्ठी लिख चुके हैं। हम लोग कितनी बार न जाने अधिकारियों से मिलकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा में प्रश्न उठाया छत्तीसगढ़ की जनता की परेशानियों को लेकर, उसका जवाब रेल मंत्रालय से मांगा गया। 4 चिट्ठियां जो हैं सरकार ने रेल मंत्रालय से पूछी, एक भी चिट्ठी का जवाब रेल मंत्रालय ने दिया विधानसभा के प्रश्न का। इसका मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में ना तो जनता की सुनी जा रही है मोदी सरकार द्वारा और ना ही जनप्रतिनिधियों की सुनी जा रही है। यूपी के भिंड में देहात थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान फायरिंग हो गई और इस दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि टेबल पर बैठने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आज बस स्टैंड के पास 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा होने पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहां पर गए थे तो एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा दूसरे की मारपीट की गई है। दोनों पक्षों को हॉस्पिटल लाया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई है वो कर रहे हैं। क्या वजह निकल के आई है सामने दोनों पक्ष? वो कुछ बैठने के ऊपर बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स के पास लेके दोनों पक्षों में विवाद स्टार्ट हुआ था, फिर वो बड़े रूप में तब्दील हो गया। एक पक्ष ने अपने पिताजी को बुला लिया तो उसके बाद घटना और बढ़ गई है, तो फायरिंग की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। दतिया के रेड़ा गांव में मवेशियों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इतना ही नहीं, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी और हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। साथ ही गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। देवास में पुलिस ने डंपर वाहन चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान पुलिस ने आरोपी से एक डंपर वाहन समेत 40 लाख रुपए वहां से बरामद किए और गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई। वहीं 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जैसा आप सबको विदित है
थाना बीएनपी में दिनांक 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात में एक टाटा कंपनी का डंपर चोरी गया। पुलिस को भीलवाड़ा में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिसमें कि गुलामुद्दीन करके आरोपी है, उसको हम राउंड अप करने में सफल हुए। गुलामुद्दीन से जब पूछताछ हुई तब उनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न टीम इसमें काम करती हैं। इनका कार्य करने का मोडस ऑपरेंडी रहता है कि एक टीम रेकी करती है, एक टीम इसमें चाबी के माध्यम से या जिस तरीके से इसको जीपीएस को हटाकर इसको चोरी करते हैं। जगदलपुर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड बनाकर उनको स्टेशन के 200 मीटर पहले ही रोक दिया। ट्रेनों को रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मांगी है कि पिछले 2 सालों से जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसे बहाल किया जाए। बार बार जो ट्रेनों को रद्द किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। जगदलपुर से दिल्ली राजहरा रेलवे लाइन निर्माण तत्काल शुरू किया जाए। नगरनाल स्टील प्लांट का निजीकरण फैसला वापस लिया जाए। जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं और मोदी सरकार की जो रेलवे की जो नीतियाँ चल रही है, जिस प्रकार से देश में त्योहारों के बाद इतनी रेलों को बंद कर दिया गया है, इतने यात्रियों को परेशानी हो रही है, इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर है और सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है और मोदी जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन आज दिया है एसडीएम को और एक ज्ञापन के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से रेल को सुविधाओं को सही नहीं करते हैं तो आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। रायगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल रोको आंदोलन किया। आंदोलन की वजह रेल सेवा बाधित हुई, जिसके चलते मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया। आंदोलन से रेल सेवा बाधित हुई, यात्रियों को परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ में रेल की अव्यवस्था हो गई है उसके लेकर एक चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी। 9 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 11-12 को हमने जन जागरण किया, लोगों को बताया कि हम इस मुद्दे को लेकर 13 तारीख को रेल रोकने वाले हैं और रेल रोको आंदोलन पूरा जिला स्तरीय हुआ है और ये बहुत ही सफल रहा। लगभग 1 से 1.5 हज़ार लोग स्टेशन पहुँचे। आम जनता से जो हमने आह्वान किया था तो आम जनता भी बड़ी संख्या में आज रेलवे स्टेशन पहुंची। हाँ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा रेल रोको आंदोलन आज किया गया है। इसके कुछ मुद्दे को लेके आंदोलन हुआ था कि कुछ गाड़ियों को बीच में जो कैंसिल कर रही थे। एक ब्रेक ले, यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।